Praise the Lord. Hallelujah. God bless. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। We thank our Lord Jesus Christ. आज का वचन हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। We surrender this today's sermon in God's hand. और प्रभु हम सबको आशीष करे। May God bless all of us. प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है God's word says, कि प्रभु यीशु मसीह because Lord Jesus उद्धारकर्ता परमेश्वर है। is our salvation. आज जिस टॉपिक पे हम देखने जा रहे हैं, Today the topic we are going to see is, एक ऐसे टॉपिक है जो उससे पाप से हमें कैसे बचना चाहिए। we will be seeing on how should we be away from sin क्योंकि पाप जो है हमें किस स्थान पे लेके जाता है and at which position sin will lead us और पाप से हमें किस तरह बचना चाहिए, and how to escape from sin. इसके बारे में मैं थोड़ा बातों को सिखाऊंगा। And on this topic we'll be talking today. ये सारे वचन जो है जीवन का वचन है। All these words are life-giving words. ध्यान से इस वचन को सुने। Meditate on it carefully. परमेश्वर आपका लाइफ को चेंज करेगा। God will change your life. हम जॉन चैप्टर 5 वर्स 8 से 9 तक अगर हम देखेंगे, इन बातों के पश्चात यहूदियों के एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में बैठ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतशहदा कहलाता है। उसके 5 औजारे हैं। उनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे हाथ वाले पानी में हिलने की आशा में पड़े रहते हैं। प्रेज गॉड। Praise the Lord. हम देखते हैं यहाँ पे यरूशलेम में एक पर्व हो रहा था, एक फेस्टिवल हो रहा था। As we see here, there was a festival taking place in Jerusalem, और यीशु मसीह उस जगह पे आया। and as Jesus came there, बेतशहदा में वो देखा। and as he saw in Bethsaida, बेतशहदा में लोग जो है वहाँ पे बहुत से लोग बीमार से पड़े हुए लोग थे। in that place called Bethsaida, many people were ill. लेकिन जीसस जो है यरूशलेम में आने के बाद यरूशलेम में एक पर्व मना रहा था। But Jesus, after arriving in Jerusalem, they were having a festival. तो परमेश्वर का पुत्र को कहाँ पे रहना चाहिए था? So where should be the Son of God? लेकिन परमेश्वर ने वो पर्व को छोड़ दिया, But God left that place of celebration लेकिन बेतशहदा में चला गया। and he went to Bethsaida. बेतशहदा में बहुत लोग बीमार और समस्या में पड़े हुए थे। And in Bethsaida, many people were sick and ill. वहाँ पर ऐसे हुआ कि क्योंकि वहाँ बहुत से अंधे, लंगड़े और सूखे हाथ वाले लोग उधर आ गए थे। And in Bethsaida, many people who were blind, lame, were placed over there. वो हील होने के लिए इच्छा में गए थे, They came there with the hope of being healed. क्योंकि नियुक्त समय में परमेश्वर का स्वर्गदूत उस जगह पे आके पानी को हिलाता था। Because at an appointed time, the angel of Lord would shake the water, तो जो लोग फर्स्ट उस जगह पे जाता था, and the one who first goes there, वो लोग चंगाई होता था। that person would get healed. उस जगह पे 38 इयर्स से एक व्यक्ति पड़ा था। And at that place, a person had been since 38 years. वो न चल पाता था, ना कुछ कर सकता था। He was not able to walk, neither able to do वो anything, पूरी तरह से निर्बल था। and he was very weak. वो जब भी वहाँ पे जाना चाहता था, And whenever he wanted to go there, ये कोई न कोई उसके पहले वो आके उसमें जंप करता था। someone or the other would go first in place of him. ऐसे करते करते उसको 38 इयर्स हो गया। He waited for 38 years there. 38 इयर्स से वो खाली इंतजार कर रहा था। And all these 38 years he was just waiting चंगाई होने के लिए। to get healed. प्रभु यीशु मसीह उस मनुष्य के ऊपर दृष्टि किया। And Jesus looked over that man, यहाँ पे पर्व को छोड़ दिया, and he left the feast in Jerusalem लेकिन यीशु मसीह बेतशहदा में पहुंच गया। and reached in Bethsaida. अनेक बीमार लोग तो थे, Many people were sick over there, लेकिन उन सब के ऊपर प्रभु यीशु दया नहीं किया। but Jesus didn't have compassion over any other people. लेकिन जो व्यक्ति 38 इयर्स से वहाँ पे पड़ा था, उसको पूछा, But the person who had been there for 38 years, Jesus spoke to him. क्या तू चंगाई होना चाहता है? Jesus asked him that, do you want to get well? वो बोला, हाँ मैं चंगाई होना चाहता हूँ, He said, yes, I want to be healed. लेकिन मेरे चंगाई होने के लिए कोई उपाय नहीं है। He said, I have no hope of being healed. लेकिन मैं जैसे उस जगह पे जाता हूँ,
Whenever I go to that place, मेरे से पहले कोई तो कोई एक आ जाता है, someone or the other goes before me. इसीलिए मैं चंगाई नहीं हो पाया। That's why I'm not able to be healed. यीशु ने उससे कहा, उठ, अपने काट उठा और चल फिर। Jesus said to him, "Get up, pick up your mat and walk." Praise God। Praise the Lord. उसके शब्दों में पावर था, There was power in his words. वो पानी से भी ज्यादा इसके शब्दों में पावर था यीशु मसीह का। Jesus' words had more power than the water. वो मनुष्य तुरंत चंगाई हो गया That man was healed quickly और वो चलने फिरने लगा। and he began to walk. वंडरफुल मिरेकल। And it is a wonderful miracle. आप जानते हैं उसको बीमारी किस तरह आया है? And do you know how that man was suffering? क्योंकि उसके पाप की वजह से बीमारी आया करके लिखा है। Bible says because of his sins he was suffering. जॉन चैप्टर 5 वर्स 14 में लिखा है, And if we see in John chapter 5 verse 14, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने के समय में as Jesus was preaching over there, उस जगह पे उस व्यक्ति आया था, at that place a person came यीशु मसीह को पहचाना, and he recognized Jesus, यीशु मसीह भी उसे पहचाना, and even Jesus recognized him. यीशु मसीह से बोला, फिर से तू पाप मत करना, And Jesus said to him, "Do not sin again. अगर फिर से तू पाप करेगा, If you sin again, इससे भारी प्रॉब्लम तुझ पर आ पड़ेगी। even worse will happen to you." मेरे भाई और बहनों, My brothers and sisters, पाप को हमें पहचानना जरूरी है। we need to recognize sin. आज अनेक लोग जो है बीमार और समस्या में हैं Today many of us are in sickness and in problem और समस्या में फंसा हुआ है। and are stuck in problems. क्योंकि इसका वजह क्या है मालूम है? And what is the reason of all this? हमारा पाप के वजह से प्रॉब्लम अंदर आया है। And because of our sins, this problems has come to us. गॉड तुम्हें प्रॉब्लम नहीं डाला है। God didn't put you in problem. गॉड प्रॉब्लम में से तुम्हें छुड़ाने के लिए आया है। God came to rescue you from the problems. लेकिन पाप को तुम ना पहचानते हुए तुम प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। Since you did not recognize sins, you are stuck in your problem. आपको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक बॉक्स में आप हाथ डालो बोले तो डालेगा क्या? If I ask you to put your hand in an electric box, would you do that? तो आग के अंदर आग डालो बोले, हाथ डालो बोले तो डालेगा क्या? If I would ask you to put your hand in a fire, would you do that? क्योंकि आग तुम्हें दिख रहा है, Since you can see the fire, इलेक्ट्रिक बॉक्स भी तुम्हें दिख रहा है, since you can see electric box, तुम्हें मालूम है इलेक्ट्रिक बॉक्स में मैं हाथ डालूंगा शॉक लगेगा। you know if you put your hand in the electric box, you'll get a current shock. वैसे ही तुम आग के ऊपर हाथ रखेगा तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा। In the same way, you know that if you put your hand in fire, your hand will get burned. इसीलिए वो चीज तुम्हें दिख रहा है, इसीलिए तुम्हें डर है कि ये जला सकता है। Since you can see those things, you know that those things can harm you. लेकिन पाप वहाँ पे दिख रहा है नहीं, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम में डाल सकता है। But sin is not visible over here yet. It has the capacity to put you in problems. इसीलिए मेरे भाई और बहनों, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए, That's why my brothers and sisters, to escape from that problem, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहिए। you need to come to Jesus Christ. यीशु मसीह के पास आने के बाद After coming to Jesus Christ, आपको सारे पाप के बारे में प्रभु बताते जाएगा। Jesus will tell you about all your sins. आपको सारे प्रभु पाप के बारे में बताते जाएगा। Jesus will tell you about all your sins. आप ध्यान रखना, प्रभु यीशु मसीह 99 को छोड़ के वो एक के पीछे गया। And take note of these things that Jesus left 99 sheep and went after the one lost sheep. क्यों एक के पीछे गया? Why did he go after one sheep? क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। Because he loved that. आज भी प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। Even today, Jesus loves you. मत्ती चैप्टर 19 वर्स 18 में लिखा है, तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू झूठी गवाही ना देना, और माता पिता का तू आदर करना, पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। Jesus replied, "You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother, and love your neighbor as yourself." Praise God. Praise the Lord. यहाँ पे लिखा है परमेश्वर उसके आज्ञा को सिखा रहे हैं, And as we see here, God is teaching His words over here क्योंकि हमें अनंत काल के जीवन में जाने के लिए to reach into eternal life. तो ये सारे आज्ञा को हमें सीखना है। We should learn these commandments. आज बहुत से लोग सोए हुए लोग हैं, Today, many people are sleeping, चर्च तो जाता है even if they go to church, लेकिन अपने कंट्रोल नहीं करते अपने मुंह को।
They do not control their अपने tongue. विचारों को कंट्रोल नहीं करते हैं। They do not control their thoughts. प्रभु यीशु मसीह मत्ती में लिखा है, God says in Matthew, तुम अगर एक स्त्री को बुरी दृष्टि से अगर देखेगा तो भी तुम में विचार किया जैसा पाप में गिना जाएगा। even if you see at a woman lustfully, you are committing adultery. और तुम मुंह से अगर किसी को पागल है करके बोलेगा तो भी पाप में गिना जाएगा। And even if you call somebody a fool, you are condemned. तुम किसी को भी किसी बातों में से भी अगर तुम दोष लगाओगे तो भी तुम पाप में गिना जाओगे। Even if you judge anyone, you will be a sinner. इसीलिए भाई बहनों, हमें पाप से पहचान होना चाहिए। That's why, my brothers and sisters, we should recognize sin. तब आप पाप से बच सकता है। Then you can escape sin. नहीं तो हम रोज रोज ऐसे ही पाप करते रहेंगे Or else we'll be sinning every day और प्रभु यीशु मसीह के पास आके प्रार्थना करते रहेगा। and we'll be praying to God every day. उससे कुछ अर्थ नहीं है। There is no use of it. इसीलिए आपको अपने आप को चेंज होना चाहिए। That's why you need to change yourself. प्रभु यीशु मसीह इसीलिए उस व्यक्ति को समझाया, That's why Jesus taught that man, क्योंकि तू पाप नहीं करना, do not sin again. अगर पाप करेगा तो इससे भारी प्रॉब्लम तुम पे आएगा। Because if you sin, even worse thing will happen to you. पाप का तो बहुत कुछ है, पाप हमें देखने जाएगा तो If we see sin, there are many kinds of sins. इसीलिए तुम रोज के रोज प्रार्थना में स्ट्रांग बनो। That's why every day you should be strong in prayer. इसीलिए तुम उस पाप से बच सकते हो। By this you can escape sin. पाप ही जो ऐसी चीज है तुम्हारा ब्लेसिंग से दूर करेगा। Sin is such a thing that can keep you away from your blessing. तुम्हारा घरों में अशांति लाएगा। It will bring misunderstanding in your family. तुम्हारा घरों में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। And it will create problems in your family. तुम कर्जे में डूब जाओगे You will be in debts और तुम बीमार में रहोगे। and you will be in sickness. तुम्हारा प्रोस्पेरिटी निकल जाएगा। Your prosperity will vanish. तो सब कुछ तुम पाप के जरिए खो सकते हो। And you can lose everything because of sin. आज आपके पास बहुत कुछ हो सकता है, You might be having everything today, लेकिन पाप जब अंदर आता है सब कुछ लॉस हो जाएगा। but when sin enters in your life, you may lose everything. आज बहुत से लोग चर्च में तो जाते हैं Today, many of the people go to church और नॉर्मली सब कुछ कर लेते हैं। and they even do everything else. उनको ये भी मालूम नहीं कि किस वजह से मेरे जीवन में प्रॉब्लम आ रहा है। And they don't even recognize that why this problem has come into their lives. फिर लास्ट में उन लोग कलंक लगाते हैं पास्टर के ऊपर और चर्च के ऊपर, And afterwards they blame pastor and the church क्योंकि अपने आप में वो चल नहीं पाते हैं, because they are not able to walk righteously. लेकिन बाद में पास्टर और चर्च के ऊपर दोष लगाते हैं। But in the end they blame pastor and the church. आप अगर रोज सवेरे उठते हैं तो देखो आप क्या कर रहे हैं। When you get up in the morning, see what you are doing. अपने आप को आप उसके ब्लड में सुरक्षित प्रोटेक्शन को मांगना है। Ask the blood of Jesus Christ to protect you. आज जो आपके ऊपर आया वो प्रॉब्लम आपके बीच में से दूर हो जाएगा। Today the problem that has come upon you will go away. आप यीशु मसीह को पहचान के उसके वचनों में स्थिर होकर चलोगे तो परमेश्वर आपके ऊपर दया दिखाएगा। When you meditate on God's word and walk in His ways, God will surely bless you. हम नेहमिया के पुस्तक का चैप्टर 9 वर्स 28 को अगर देखेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं इजराइल लोगों को परमेश्वर ने बहुत आराम का लाइफ दिया है। As we see here, God had blessed Israelites with abundance of peace. लेकिन वो आराम से था क्या वो लोग? But were they in peace? बहुत उन लोग को सुख मिलने के बाद, After getting a lot of peace, लेकिन उन लोग को बहुत प्रार्थना करना चाहिए था। they should have been praying a lot. क्योंकि उन लोगों ने उल्टा किया, But they did opposite over there. प्रार्थना नहीं किया, They didn't pray, लेकिन परमेश्वर के अगेंस्ट पाप करने लगा। but they started sinning against God. इसलिए परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर आया That's why God's wrath came upon them. और तब परमेश्वर उनके विरुद्ध में शत्रु लोगों को तैयार किया। And God created enemies against them. तो शत्रु के हाथ में आने के बाद रोने लगा, And after they were handed over to the enemy, they started crying. परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देने लगा। And they started thanking God
परमेश्वर ऐसे दयालु परमेश्वर है, फिर से उन लोगों के ऊपर दया करके उनको शत्रु के हाथ से छुड़ाया है। Our God is so merciful God that after that also He rescued them from the enemies. इसीलिए परमेश्वर तुम्हें अच्छे समय देता है, तो उस समय के अच्छे उपाय करो। That's why when God gives you a good time, make best out of that time. अच्छे टाइम दिया करके तुम अच्छे खा पी के आप सो मत, When God has blessed you with good time, do not indulge in eating and sleeping, लेकिन उससे प्रार्थना करते रहो। but spend your time in prayers. वहाँ पे इजराइल लोगों ने गलती क्या किया है, At that place, Israelites बहुत made a से mistake. बहुत से उनको अच्छे टाइम दिया है, अच्छा पीस दिया है, अच्छे ब्लेसिंग दिया है, God gave them abundance of time, peace, and blessing, लेकिन उन लोगों ने उस ब्लेसिंग का योग्य नहीं रहा, but they were not worthy of that blessing. परमेश्वर के अगेंस्ट गया, They went against God. इसीलिए उन लोगों को शत्रु के हाथ में देना पड़ा। That's why God handed them over to the enemies. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु दयालु परमेश्वर है God is a merciful God और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। and He's a gracious God. साम्स 118 वर्स 18 में अगर हम देखेंगे, परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। परमेश्वर ने बड़ी ताड़ना किया, लेकिन उसको जीवन के पुस्तक में से उसके नाम काट के उसमें अनंत काल का आग में नहीं डाला। The Lord has chastened me severely, but has not given me over to death. परमेश्वर ऐसे दयालु परमेश्वर है, Our God is a merciful God. ताड़ना करेगा, He will chasten you, तुम्हें समस्या से छुड़ाएगा। and He will rescue you from your problems. वो नहीं चाहता कि तुम दुख में रहो, He doesn't want you to be in sadness. वो नहीं चाहता कि तुम समस्या में रहो। He doesn't want you to be in problems. परमेश्वर तुम्हें ताड़ना देगा, लेकिन तुम्हारा नाम को काट के फेंकेगा नहीं। God will chasten you, but He won't hand you over to death. तुम जब तक करेक्शन करना है, जब तक करेक्शन करते रहेगा। And He will correct you as much as possible. इसलिए साम्स 107 वचन हम देखेंगे 20। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसमें निकालता है। उसके वर्ड्स से वो हील करता है। He heals by His words. और तू किस स्थिति में भी रहेगा, And no matter in whatever situation you are in, और तेरे आंसू को वो देखता है God sees your tears और उसमें से तुझे उठाता है। and God rescues you from that. प्रभु यीशु मसीह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। God won't leave you. तुमने उसके विरुद्ध पाप किया है, If you have sinned against Him, इसीलिए प्रॉब्लम तुम पे आया है। that's why problem has come upon you. प्रभु दयालु परमेश्वर है, God is a merciful God. तुम जैसे संकट में गिरते हो When you fall into a problem, वैसे वो तुम्हें उठाता है। at that time He will lift you up. लोग यहोवा की करुणा के कारण और उसके आचरण कर्मों के कारण जो उसने मनुष्य के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। गॉड मिरेकल जानवरों के लिए नहीं किया, वहाँ पे मनुष्य के लिए किया है करके लिखा है। God didn't perform miracles for animals, but He did for humans. करुणामय परमेश्वर है, He is a gracious God, वो तुम पे करुणा करेगा। and He will show His grace upon you. क्यों तुम पे करुणा करेगा मालूम है? Why will He show His grace upon you? क्योंकि उसने उसके स्वरूप से तुम्हें बनाया है, Because He has made you in His image. इसीलिए तुम पे करुणा करेगा That's why He will show His grace और upon you, तुम्हारे लिए वो मिरेकल करेगा। and He will perform miracles for you. चाहे कितना भी प्रॉब्लम होने दो, No matter how much problem it is, कितने भी समस्या होने दो, how much problem it is, तुम उससे अगर प्रेम करते हो if you love Him, तो वो तुम्हें छुड़ाएगा, then He will rescue वो you. तुम्हें छुड़ाएगा। Then He will rescue you. साम 72 वर्स 18 में लिखा है, आचरण कर्म करने वाला परमेश्वर यहोवा ही है और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। The Bible says only God perform miracles. दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। There is no other God. मनुष्य के लिए वही एक मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। For humans, He is the only God who performs miracles. Praise the Lord। Praise the Lord. ध्यान में रखिए इस वचनों को और इस वचनों के अनुसार तुम फॉलो करें। Notice this word and follow this verse carefully. Praise the Lord। Praise the Lord. प्रभु तुम्हारा हर एक बातों का लेखा लेने वाला परमेश्वर है। God is the one who will take account of everything.
इसीलिए भूल में मत रहो मेरे भाई और बहनों, That's why do not be ignorant, my brothers and तुम्हारे sisters. मुख से निकलता हुआ हर एक शब्द का वो लेखा लेगा। Every word that will proceed from your mouth, you have to be accountable to God. तुम्हारा सोच का भी वो लेखा लेगा। He will take accountability of every thought. तुम अपना देखने व्यर्थ वस्तु में लगा रहे उसका भी वो लेखा लेगा। Everything, every wasteful thing that you are seeing, you have to be accountable to God for that as well. इसलिए उस परमेश्वर के नाम से थरथराते रहो और उसकी महिमा करो। That's why tremble with fear before Him and worship your God. वही तुम्हें छुड़ा सकता है, Only He can rescue you. वही तुम्हें तुम्हारा बंधनों को खोल सकता है, Only He can rescue you from bondages, और वही तुम्हें आजाद कर सकता है। and He can give you freedom. 2 Corinthians chapter 3 verse 17 में लिखा है, In 2 Corinthians chapter 3 verse 17, Bible says, उसका आत्मा जब उतरता है when His Spirit descends, और सारे बंधन खुल जाते हैं। all the bondages are untied. Praise the Lord। Praise the Lord. आप चाहे किस बंधन में भी हो, No matter in whatever bondage you are in, चाहे कर्जे में हो, it might be a debt, चाहे दुख में हो, it might be sorrow, चाहे कष्ट में हो, it might be trouble, चाहे समस्या में हो, it might be problems. जीसस एक ही परमेश्वर है जो तुम्हें सब प्रॉब्लम में से छुड़ाने वाला। Jesus is the only God who will rescue you. ये मेरे भाई और बहनों, तुम्हारा विश्वास सिर्फ जीसस पे रखो। My brothers and sisters, put your faith in Jesus. देखो उसका राइट हैंड जो है वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है वो। See, there is salvation in His right hand. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, वचन को देने के लिए तूने सहायता किया। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरे अनुग्रह मांग। इस वीडियो को देखने वाले लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर आप बीमार में हैं तो आपका चेस्ट पे एक हाथ रखिए। लॉर्ड जीसस, कम होली स्पिरिट राइट नाउ कंप्लीटली, प्रभु तेरे सामर्थ नाम से मिरेकल होने दे पिता। साम 72 वर्स 18 में लिखे, परमेश्वर यहोवा ही वो आचरण कर्मों को कामों को करता है, वो अद्भुत कामों को करता है। विश्वास करके प्रार्थना करते समय ये भाई और बहन जो दुख में कष्ट में, प्रभु यीशु तेरे सामर्थ हमारे बीच में, प्रभु उनको कष्ट में से छुड़ा ले, प्रभु उन दुख में से छुड़ा ले, प्रभु उनके समस्या में से छुड़ा ले, प्रभु उनके बीमारी में से छुड़ा ले, प्रभु ओ उनके सर में दर्द नाजरत यीशु मसीह के नाम से, उनके बॉडी में दर्द, उनके स्टमक में दर्द, come Holy Spirit right now, completely touch Lord, bless in Jesus name I pray, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, amen Jesus, praise God। जिनको बच्चे नहीं उनके बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, आप स्टमक पे सिर्फ हाथ रखना। The Lord Jesus, come Holy Spirit right now, परमेश्वर पिता यीशु, मैं उस संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जितने जो बहन लोग हैं प्रभु इस जगह पे, उन लोगों को जो चाइल्ड नहीं हुआ प्रभु अभी तक, प्रभु जो बच्चे नहीं हुए उनके कोख बंद है प्रभु। लॉर्ड जीसस, तो मिरेकल करने के लिए प्रभु तो अपने हाथों को बढ़ा प्रभु। Psalms 113 वर्स 9 में लिखा है, बांझ को बच्चों वाला माँ बना के मैं घर में आनंद देने वाला परमेश्वर। इसी समय इनके कोख को तू स्पर्श कर प्रभु, स्पर्श कर परमेश्वर पिता यीशु मसीह, इनके कोख खुलने दे परमेश्वर। जिस तरह राचल का कोख को खोला परमेश्वर, आज तू जीवित है परमेश्वर। ये विश्वास करके प्रार्थना करते समय तू खाली कर प्रभु। ये कम होली स्पिरिट राइट नाउ प्रभु, हर एक श्राप को यीशु मसीह का नाम से मैं डांटता हूँ। I bind in Jesus name I pray, in Jesus name I pray, completely touch Lord, bless in Jesus name I pray, amen। जिनके शादी नहीं हुआ है उनके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आप जहाँ पे भी हैं सिर्फ जस्ट अपने राइट हैंड को ऊपर उठाना, ये प्रार्थना के जरिए परमेश्वर आपके सुंदर सा लाइफ पार्टनर ला सकता है। लॉर्ड जीसस, कम होली स्पिरिट राइट नाउ प्रभु। जेनेसिस में लिखा है, नर और नारी को बनाए हुआ मैं परमेश्वर हूँ। ये विश्वास करके प्रार्थना करते समय ब्रदर एंड सिस्टर को आपके हाथों में सौंपते पिता। भाई लोग का जो शादी नहीं हुआ उनके लिए अच्छे लाइफ पार्टनर मिलने के लिए सहायता कर प्रभु। जिस बहन लोग को शादी नहीं हुआ प्रभु, प्रार्थना करता प्रभु, जैसा वचन में लिखा है Psalms 14 वर्स 5 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन कहते हैं, जब धर्मी लोग प्रार्थना करता है परमेश्वर यहोवा सुनता है, परमेश्वर यहोवा सुनता है। आज ये प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, और इनके लिए लाइफ पार्टनर, अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए तो ब्लेस कर प्रभु। कम होली स्पिरिट राइट नाउ, touch
in Jesus name I pray. यीशु मसीह के नाम से आमीन। उन बच्चों लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा जो बच्चे लोग पढ़ नहीं पा रहे ठीक से और एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं ला रहे। द लॉर्ड जीसस, पवित्र प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते पिता। इस समय मैं प्रार्थना करता प्रभु, ओ लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड, किंग ऑफ द किंग जीसस, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5 के अनुसार क्लेम करता प्रभु ने अच्छे बुद्धि दे, अच्छे ज्ञान दे प्रभु, और तेरे विजडम और नॉलेज से भर प्रभु। Come Holy Spirit right now, completely प्रभु यीशु मसीह, जिस क्लासरूम में जाके बैठे और लिखते समय प्रभु, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, सुनने के लिए और परमेश्वर सोचने के लिए तेरे सामर्थ प्रभु, तेरे होली स्पिरिट प्रभु उस कॉलेज के अंदर प्रभु, उस कॉलेज के अंदर प्रभु, जिस जगह पे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, और टोटल सारे बच्चों को तो छू ले और टच कर प्रभु, ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। आमीन जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया, गॉड ब्लेस। मैं आशा करता हूँ प्रभु इस सोचने के द्वारा आपको आशीष करे 100%।